स्वागत है। और मैं हो गई हूँ तैयार छठ पूजा के लिए। येलो साड़ी और एक ब्लाउज पहना है मैंने और मैं अच्छे से तैयार हो गई हूँ। और आज है छठ पूजा जो कि चैत महीने का लगता है। और पूजा करने के बाद हमने जो भी घाट पे ले जाने की सामग्री है हमने तैयार करके दौरा में बना लिया है और इसको बांध दिया है पीले कपड़े में, क्योंकि पीले कपड़े में बांध के ले जाया जाता है घाट पे। तो हम लोगों ने सारी तैयार करा। सब लोग हमारे घर में येलो येलो ही पहने हैं हम लोग। और जैसे कि गांव में ये छठ पूजा 2 बार होती है। एक होता है कार्तिक महीने में और एक होता है चैत्र महीने में। और चैत्र महीने वाली ये छठ पूजा बहुत मन्नत के लिए होती है और हर लोग नहीं व्रत रखते हैं इसको, कोई किंचित लोग ही रखते हैं, कोई भी। तो मैं मन्नत के लिए मन्नत किया था मैंने माता रानी से। हमारी बिटिया रानी बाहर रहती हैं, उनके लिए मैंने मन्नत किया था, तो उनके लिए मैं पूजा कर रही हूँ। ये मैंने वेदी जो गंगा जी का पार्ट 1 में मैंने दिखाया आप लोग, गंगा जी का मिट्टी लाया था, उसको वेदी हमने बना लिया था और उस पर कलश रख के हम पूजा कर रहे हैं। और जो हम लोग कार्तिक महीने में नवंबर में करते हैं दिवाली बाद, उसमें हर कोई व्रत रखता है ये, और इसमें बहुत कम लोग ही करते हैं। तो मैं ये तो नदी तालाब के पास किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ से गंगा का घाट दूर है, तो मैं छत पे ही पूजा कर रही हूँ मैं। तो ये पर एक मैंने बड़ा सा बर्तन ले लिया है जिसमें मैंने गंगा जी का घाट बनाऊँगी मैं। इसको मैं तालाब समझ के ही हम लोग पूजा करेंगे, गंगा माँ की पूजा करेंगे हम लोग। यहाँ पूजा को मैंने तैयारी वारी सब कुछ कर लिया है। और उसके बाद जो भी हमारे पास सामग्री है उसको लेकर, और मेरी फ्रेंड आई है जो हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो हर पूजा पाठ हम लोग साथ में ही करते हैं। तो हम लोग साथ में आके सारी तैयारी हम लोग एक साथ करेंगे पूजा के लिए। तो जो भी हम इसमें हम लोग जिसमें कार्तिक नवरात्रि की पूजा होती है कार्तिक वाले में, तो इसमें पकवान बनता है हमारे लोग में, ठेकुआ बनता है जो माता रानी को चढ़ाया जाता है, जो कि बहुत ही प्रिय होता है उनके लिए। लेकिन इसमें नहीं बनाया जाता है क्योंकि इसमें तलना नहीं होता है, क्योंकि नौमी की पूजा की जाती है ना, इसीलिए। तो हम लोग इसमें फल से और मीठे प्रसाद से हम लोग व्रत रखेंगे। मैंने सुबह में गंगा जी का मिट्टी लेके आई थी मैं, और गंगा जल वहीं डालकर मैं पूजा करूँगी। और जो भी फल सामग्री जो भी है तो अर्पण करके माँ को कि हे माता रानी मेरे पास जितनी है उतने ही रख के मैं पूजा करूँगी उनसे। और मैं सिंदूर लगा रही हूँ माता रानी को। और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे व्रत करना, और ये बहुत कठिन होता है क्योंकि चैत्र महीने में बहुत धूप होता है और बहुत भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है बहुत ज़्यादा। तो इसमें हम 24 आवर्स हम लोग रहते हैं निराजल। मेरे पास जितने प्रसाद फूल थे सब कुछ मैंने चढ़ा लिया है। देखिए जो भी सामग्री हमें यहाँ से हो सके मिला वो भी हमने ले लिया है। बहुत ही कठिन व्रत इसको माना जाता है क्योंकि ये बिल्कुल 3 दिन का व्रत होता है निर्जल। फर्स्ट डे में शाम को हम लोग मीठा भोजन करते हैं, लेकिन सेकंड डे में कुछ नहीं करते हैं हम लोग। 24 आवर्स इसमें हम लोग बिना पानी जल के रहकर ही इस व्रत को किया जाता है। तो सब माता रानी की शक्ति होती है, उनकी दुआ होती है कि हम लोग को, मतलब अभी भी मुझे शाम हो गया है, मतलब बिना खाए हुए मुझे 24 घंटे हो गए, लेकिन कुछ भी नहीं ये हुआ है, जो कि बिल्कुल बहुत अच्छा लग ही नहीं रहा है कि मैं व्रत हूँ। भूख प्यास कुछ भी नहीं है, क्योंकि माता रानी की शक्ति होती है, और जहाँ शक्ति होती है माँ भक्ति बिल्कुल दिल से होती है। तो आप लोग भी देख लीजिए, मैंने चढ़ावा कर लिया है यार, दीप भी जला लिया है माता रानी का। कितना अच्छा दीप जल रहा है, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, शाम का समय है ना, भगवान सूर्य अस्त हो रहे। कहते हैं कि सब लोग सूर्य उदय की पूजा करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में सूर्य अस्त की भी पूजा होती है, क्योंकि सूर्य अस्त होता है तभी दिन की एक शुरुआत होती है, सूर्य उदय की आस होती है। इसलिए कभी हारना नहीं चाहिए। ये हम अर्घ ले रहे हैं, हमारे यहाँ अर्घ हमारे पति दिलवा रहे हैं और हमारे बच्चों से लेते हैं हम लोग। घर के कुल पुत्र या जेंट्स लोग दिलवाते हैं, बच्चियाँ भी दिलवाती हैं, इसकी कोई वो नहीं। हमारे घर बेटा बेटी सब एक जैसे हैं। तो मैं पति से अर्घ ले रही हूँ। और हमेशा कहते हैं ना कि जब अंत होता है किसी का तो उसका एक नई शुरुआत होती है। तो हमारी पूजा में यही दर्शाया जाता है कि सूर्यास्त की हम लोग सूर्य अस्त की पूजा कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में एक नया सवेरा, नया एक उल्लास के साथ होगा। और सुबह का भी सूर्य अर्घ हम लोग देंगे साथ में ही। और हम लोगों ने पूजा वूजा कर लिया है और शाम भी हो गई, शाम को 6:30 हो गए हैं। और अब सुबह में हम लोग रात में व्रत रखे, फिर सुबह का अर्घ हम दे रहे हैं। हमारा एक छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताइएगा। राधे राधे, जय छठी मैया।